शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, ये किताब रहमान और रहीम की तरफ से उतरी है। ऐसी किताब जिसकी आयतें जुदा जुदा बयान की गई हैं, यानी कुरान अरबी, उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं, जो बिशारत भी सुनाता है और खौफ भी दिलाता है। लेकिन उनमें से अक्सर ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं, और कहने लगे कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हमारे दिल पर्दों में है और हमारे कानों में बोझ यानी बहरापन है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है। तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। कह दो कि मैं भी आदमी हूं जैसे तुम। हाँ, मुझ पर यह वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो सीधे उसी की तरफ मुतवज्जे रहो और उसी से मगफिरत मांगो। और मुशरिकों पर अफसोस है जो ज़कात नहीं देते और वो आखिरत के भी मुनकिर हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, उनके लिए ऐसा सवाब है जो खत्म ही ना हो। कहो, क्या तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मद्दे मुकाबिल बनाते हो? वही तो तमाम जहानों का मालिक है, और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और उसमें सामान मईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन में, और तमाम तलबगारों के लिए यकसां। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जबकि वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा नाखुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर उसने 2 दिन में 7 आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से सजाया और शैतानों से महफूज रखा। ये उसी जबरदस्त बाखबर के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो कह दो कि मैं तुमको ऐसी चिंगाड़ के अजाब से आगाह करता हूं जैसे आद और समूद पर चिंगाड़ का अजाब आया था, जब उनके पास पैगंबर उनके आगे और पीछे से आए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, तो वो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्ते उतार देता। सो जो तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते। अब जो आद वाले थे वो नाहक मुल्क में तकब्बुर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उनको पैदा किया वो उनसे कुव्वत में बहुत बढ़कर है, और वो हमारी आयतों से इनकार करते रहे। तो हमने भी उन पर नहुसत के दिनों में जोर की आंधी चलाई ताकि उनको दुनिया की जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही जलील करने वाला है, और उस रोज उनको मदद भी ना मिलेगी। और जो समूद वाले थे उनको हमने सीधा रास्ता दिखा दिया था, मगर उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसंद किया, तो उनके अमाल की सजा में जिल्लत के अजाब की कड़क ने उनको आ पकड़ा। और जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनको हमने बचा लिया। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे, फिर उनकी अलग अलग जमातें बनाई जाएंगी, यहां तक कि जब दोज़ख के पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और खालें यानी दूसरे आज़ा उनके खिलाफ उनके अमाल की शहादत देंगे, और वो अपनी खालों यानी आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी। वो कहेंगी कि जिस अल्लाह ने सब चीजों को नुत्फ बख्शा उसी ने हमको भी गोयाई दी, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुम लौटाए जा रहे हो। और तुम इस बात के खौफ से तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और खालें तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगी, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से अमाल की खबर ही नहीं, और उसी ख्याल ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुमको हलाक कर दिया और तुम खसारा पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करेंगे तो भी इनका ठिकाना दोज़ख ही है, और अगर तौबा करेंगे तो इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और हमने इनके ऐसे साथी बनाए जिन्होंने इनके अगले और पिछले अमाल इनको उम्दा कर दिखाए थे, और जिन्नात और इंसानों की जमातें जो इनसे पहले गुजर चुकी उन पर भी अल्लाह के अजाब का वादा पूरा हो गया। बेशक ये नुकसान उठाने वाले हैं। और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही ना करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। सो हम भी काफिरों को सख्त अजाब के मजे चखाएंगे और उनके बुरे अमाल की जो वो करते थे सजा देंगे। ये अल्लाह के दुश्मनों का बदला है यानी दोज़ख, उनके लिए इसी में हमेशा का घर है। ये उसकी सजा है कि हमारी आयतों से इनकार करते थे। और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार,
जिन्नों और इंसानों में से जिन लोगों ने हमको गुमराह किया था उनको हमें दिखा कि हम उनको अपने पांव तले रौंद डालें ताकि वो सबसे नीचे रहे। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि न खौफ करो और न गमनाक हो, और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता है खुशी मनाओ। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक हैं, और वहां जिस नेमत को तुम्हारा जी चाहेगा तुमको मिलेगी, और जो चीज तलब करोगे तुम्हारे लिए मौजूद होगी। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है। और उस शख्स से बढ़कर बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीक से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त है। और ये बात उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहिब नसीब है। और अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। बेशक वो सुनता है, जानता है, और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग न तो सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने इन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है। फिर अगर ये लोग सरकशी करें तो अल्लाह भी इनसे बेनियाज है, क्योंकि जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और कभी थकते ही नहीं। और ए बंदे, ये उसी की कुदरत के नमूने हैं कि तू जमीन को दबी हुई यानी खुश्क देखता है, फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो वो शादाब हो जाती और फूलने लगती है। बेशक वो जिसने जमीन को जिंदा किया वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। बेशक जो लोग हमारे अहकाम से इन्हिराफ करते हैं वो हमसे पोशीदा नहीं है। भला जो शख्स दोजख में डाला जाए वो बेहतर है या वो जो क़यामत के दिन बेखौफ होकर आए। तो खैर, जो चाहो सो कर लो, जो कुछ तुम करते हो वो उसको देख रहा है। जिन लोगों ने नसीहत को न माना जब वो उनके पास आई, हालांकि ये तो एक आली रुतबा किताब है, इसमें झूठ का दखल न आगे से हो सकता है न पीछे से। ये किताब हिकमत वाले, खूबियों वाले की उतारी हुई है। ऐ पैगंबर, तुमसे वही बातें कही जाती हैं जो तुमसे पहले पैगंबरों से भी कही गई थी। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्श देने वाला भी है और अजाब अलीम देने वाला भी। और अगर हम इस कुरान को गैर अरबी जबान में नाजिल करते तो ये लोग कहते कि इसकी आयतें हमारी जबान में क्यों खोलकर बयान नहीं की गई। क्या खूब कि कुरान तो अजमी और मुखातब अरबी। कह दो कि जो ईमान लाते हैं उनके लिए ये हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में गरानी यानी बहरापन है, और ये उनके अंधेपन का बाइस है। उनको गोया दूर की जगह से आवाज दी जाती है। और हमने मूसा को किताब दी, फिर उसमें इख्तिलाफ किया गया। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और ये इस कुरान की तरफ से बड़े भारी शक में पड़े हैं। जो नेक काम करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर उसी को होगा। और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है। और न तो फल गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गुम हो जाएंगे, और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए कोई राह फिरार नहीं। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहां भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है
तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो तो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। हम अनकरीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो, ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में है। सुन रखो कि वो हर चीज का इहाता किए हुए है।